हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे स्कॉर्पियो की। ये 12 से लेकर 15-20 के सितंबर के बीच में रहेगी। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। जो पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं वो आएंगे नहीं आएंगे, ये सब कुछ जानेंगे इस रीडिंग में। तो चलो कर लेते हैं शुरू। ये मैंने कार्ड पहले सफल कर लिए थे और ये जनरल रीडिंग है। जितनी आप रेजोनेट होती है आप देख लेना। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है तो हो सकता है किसी और के लिए हो सकती है। तो चलो करते हैं शुरू। सबसे पहले अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो मुझे यहाँ पे ऐसे लगता है कि आपके जो पार्टनर है एट प्रेजेंट जो ये वैसे यहाँ पर सारे साइन मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 मेजर आर्काना कार्ड आए हैं और ये जो 3 मेजर आर्काना कार्ड आए हैं तो ये मुझे लगता है कि स्कॉर्पियो जो आप अभी जो हो सकता है कि आपने कोई मेजर डिसीजन लिया है या जो आप करना चाहते हैं उसी पर रहना चाहते हैं। तो हो सकता है कि अभी आपने इन दिनों में कुछ बड़ा फैसला लिया है और उसी पर आप रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 मेजर आर्काना कार्ड आए हैं आपके। तो चलो करते हैं ये शुरू। सबसे पहले मैं आपके पर्सन की बात करूं तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कोई पर्सन है। तो मुझे लगता है कि जो आपके पर्सन है वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। ये फीमेल है, ये रास्ता तय करना चाहती है, लेकिन रास्ते में नुकीली सोर्स हैं, तलवारें हैं और रास्ते में नुकीले किले हैं जो इसको चुभ रही है। तो हो सकता है कि जो आपकी पर्सन है उन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ किया है कि आपकी तरफ आते हुए अब इनको गिल्टी फील हो रही है, या फिर किस मुंह से आए आपकी तरफ। कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसा कुछ किया है आपके साथ, तभी तो आप डेविल की एनर्जी में हैं, क्योंकि आपके यहाँ डेविल की एनर्जी आई हुई है। तो मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है आपके, तो इनके जीवन में कोई और हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या फिर अगर मैरिड नहीं है तो ये फिर ऐसा हो सकता है कि ये, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आई है तो ये पर्सन है तो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि आपकी तरफ आना चाहिए नहीं आना चाहिए, या फिर इनके जीवन में कोई और भी हो सकता है। तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि आप बेहतर हैं या वो पर्सन बेहतर है। हो सकता है कि उसको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं और आपकी तरफ भी आना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ की भनक लग गई है और आपने इस पर्सन से मूव ऑन कर लिया है। तो ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब आपकी तरफ जाना मुश्किल है, और हो सकता है कि अब आपकी तरफ आने में इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। और इनको भी लगता है कि अब आपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और अब आप इनसे बात नहीं करेंगे। और वहीं मैं अगर बात करूं आपकी, तो मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को काफ़ी टाइम दिया है, वक्त दिया है। हो सकता है कि आपने इस पर्सन को समझाने के लिए बहुत कोशिश करी है, लेकिन अब आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ आपने जो भी टाइम बिताया है वो आपका एक बैड लक था और वो एक बुरा सपना था। तो मुझे लगता है कि जो कुछ स्कॉर्पियो हैं वो इस वक्त को, टाइम को, इस रिलेशनशिप को एक बुरा वक्त समझ के भूलना चाहते हैं। इनको लगता है कि उनका एक बुरा वक्त था, वो सर्कल ख़त्म करना चाहते हैं। इनको लगता है कि अब इस चीज़ को ये एंड करना चाहते हैं। आपको लगता है कि इस पर्सन आपके, जब से पर्सन आपके जीवन में आए हैं तब से आपका बैड लक शुरू हो गया है, आपका जो टाइम है ख़राब हो गया है, और अब आप इस चीज़ में अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं और अब आप इस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ आपका जो भी टाइम आपने इसके साथ स्पेंड किया है वो एक बुरा सपना था, और बुरा सपना समझकर इस पर्सन को आप भूलना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने काफ़ी इधर उधर की सुनी है, मनाने की कोशिश करी है, लेकिन अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब आप शांति चाहते हैं अपने जीवन में। अब आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। ये जो टाइम आपके बीच में था उस चीज़ से बाहर होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, वो आया है रिवर्स में। तो यहाँ टेम्परेस का कार्ड है। तो मैं बता दूँ कि अब आप अपने जीवन में बैलेंस चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपको शांति चाहते हैं और आप अपनी इनर वॉइस सुनना चाहते हैं। हो सकता है कि अब आपको लगता है कि इस रिश्ते में अब आपको आपके लिए हार्मफुल सिचुएशन है, अब आपके चीज़ें सही नहीं है, या फिर आपकी चीज़ें अब मैच नहीं खाती है, या ये रिश्ता काम नहीं करेगा। कहीं ना कहीं अब इस चीज़ का आपको एहसास हो गया है, आभास हो गया है।
अब अंदर से आपको ये फील आने लग गया है कि अब इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए, या फिर अब आपका काम का नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए आपकी फीलिंग तो है, लेकिन आप ना दुखी हैं, परेशान हैं। हो सकता है कि काफ़ी टाइम से ऐसी चीज़ें हो रही है आपके साथ जो आप अब इस चीज़ से आप परेशान हो गए हैं। और वही आपकी, मुझे लगता है कि अब अपने पर्सन से आप काफ़ी नफरत करते हैं उनकी। हो सकता है कि अब आप का जो आपकी सोच है वो काफ़ी नेगेटिव होगी इस पर्सन के प्रति। और हो सकता है कि आपको पता चल चुका है कि ये पर्सन अब आपको भूलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो पर्सन है 4 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। तो ये भी इस चीज़ से निकलना चाहते हैं। और अब ये हो सकता है कि इनका भी बुरा वक्त है, और अब ये अपने आप के लिए काम करना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, आपको भूलने की कोशिश करना चाहते हैं। और अब इस चीज़ से, दुख दुविधा से निकल के हो सकता है कि अब ये अपना टाइम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करते हैं, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, और अपने आप को भूलने के लिए नई नई चीज़ें करते हैं। हो सकता है कि अब ये अपने किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन। तो हो सकता है कि अब ये अपने पर्सन, ये आपके जो पर्सन है, तो अब ये अकेले नहीं रहना चाहते, अब अपने दोस्तों में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आपको भूलने की कोशिश करते हैं, और अपने आप को हील करना चाहते हैं, और इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। 9 ऑफ सोर्स, सजिटेरियस। मुझे लगता है कि जो आपके पर्सन है वो ना क्या है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन ये दुख, और ये भी आपके पर्सन है क्योंकि सोर्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं दुविधा में है। हो सकता है कि ये मेड पर्सन हो सकता है जो आप अपने फैमिली को छोड़ नहीं सकता, और ये आपकी तरफ, आपको ये मिस करते हैं, याद करते हैं। कोई भी काम करते हैं तो ये आपके बारे में सोचते हैं, कुछ भी करें तो। लेकिन अभी 8% आपके पर्सन काफ़ी हर्ट है, और ये आपकी तरफ आना नहीं चाहते अभी, क्योंकि इनको लगता है कि आपकी तरफ जाने में, ये आपकी तरफ जाएंगे तो लड़ाई, जो हो सकता है कि लड़ाई झगड़े आर्गूमेंट्स है ये, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ आना नहीं चाहता। खास करके कोई फीमेल है तो कोई लिब्रा पर्सन हो सकता है। तो हो सकता है कि आपने काफ़ी मनाने की कोशिश करी है, इस पर्सन का वेट किया है, लेकिन ये पर्सन आने वाले नहीं है। और अब आप भी अब इस पर्सन से नफरत करते हैं, आप इसको सबक सिखाना चाहते हैं। आप, हो सकता है कि ये आपको पता चल चुका है कि ये पर्सन अब पार्टियाँ कर रहे हैं, अपने दोस्तों में, फ्रेंड में हैप्पी हैं, या बाहर या हैप्पीनेस चाहते हैं, या फिर ऐसी अच्छी लाइफ जीना चाह रहे हैं, या जो चीज़ें, जो पर्सन आपकी मिन्नतें करता था, रोना धोना करता था, वो सकता है वो नहीं करता ये पर्सन। तो कहीं ना कहीं आप भी अब इस पर्सन से आप जलस फील करते हैं, और अब आप अपने जीवन में एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, और अब आप जगलिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने जीवन में काफ़ी परेशान है, वैसे ही अपने 2 राह पे खड़े हैं, जगलिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि करियर की हो सकती है, फैमिली परिवार की, इस रिश्ते की हो सकती है। कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। आप इस पर्सन से प्यार तो करते हैं, लेकिन हो सकता है कि अब यहाँ पर क्वीन ऑफ कप और क्वीन की एनर्जी आई है। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में प्यार तो है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके रिश्ते में ना कोई थर्ड पार्टी या फिर और लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़े की और ऐसी चीज़ें आ रही है। तो ये आपका जो सर्कल है अभी ऐसे चलता रहेगा, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी इस पर्सन को, लेकिन आपके मन में जो आप दिखा रहे हैं तो वैसा है नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपने साम दाम दंड भेद का उपयोग करना चाहते हैं, और अभी थोड़ी कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन अभी आप, मुझे लगता है आपके दिल से अभी आप नफरत करते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहेंगे, अभी नहीं, अभी थोड़े वक्त के बाद। लेकिन अभी आपके पर्सन आपके जीवन में नहीं आ रहे हैं, ना आप उनकी तरफ जा रही हैं। जो सिचुएशन बनी हुई है वैसी की वैसी बनी रहेगी। और ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।